गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज है संडे और सुबह के बजे 7:30 और हम निकले हैं ट्रेक करने। आज के अपने सफर का पार्टनर है नीलू। हाँ, नीलू। जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किए तब से आज पहली बार मौका मिला है कि अपने नीलू को हम कहीं साथ लेके चले। तो आज हम जा रहे हैं नाने घाट। ये घाट लगभग 5 किलोमीटर लंबा और 860 मीटर ऊंचा है। प्राचीन काल में पश्चिम एशिया से आने वाला व्यापारी माल मुंबई के उत्तर में भड़ोच, सोपार और दक्षिण के कल्याण और चेउल इन बंदरगाहों पे आता था। इन्हीं बंदरगाहों में से एक सोपार से आने वाले व्यापारी माल का आवाजा नाने घाट के जरिए ही ऊपर के इलाके में मतलब देश के इलाके में किया जाता था। वैसे तो इसने काफी बादशाहों के और राजाओं के शासनकाल को देखा है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है ईसा पूर्व 2री या फिर 1ली शताब्दी में, जब भारत के बड़े से भूभाग पर सातवाहन राजवंश का राज था। उन्हीं के समय नाने घाट का निर्माण हुआ और कई गुफाएं भी खोदी गई, जिसमें से सातवाहन राजा शातकर्णी द्वितीय की रानी नायानिक, जो कि नागानिक नाम से भी जानी जाती थी, उन्हीं का लिखा एक अभिलेख भी है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ऐसे ही बहुत सारी बातें उस जगह के बारे में है, लेकिन हम वो सारी बातें लोकेशन पे पहुंचने के बाद करेंगे। फिलहाल मैं तो अभी इसी बात से एक्साइटेड हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे ट्रेक करने का मौका मिल रहा है। और क्या बोलती पब्लिक, कैसी है रे? तो नमस्कार मंडली, स्वागत है आप सबका आपके भाई के चैनल पे। तो पब्लिक, आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हाँ पता है, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ कि बहुत स्पेशल होने वाला है, लेकिन आज का वीडियो सच में स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो ट्रेक करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा सही ट्रेक है भाई। और इस ट्रेक में अपने साथ बंदे कौन है भाई, देखोगे? कोई भी नहीं। इस ट्रेक पे अपने साथ कोई बंदा नहीं है, अपन सोलो ट्रेक करने वाले, इसलिए ये वाला वीडियो जो होने वाला है वो ज्यादा स्पेशल होने वाला है। टाइटल पढ़ के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम नाने घाट आ गए। नाने घाट के लिए 2 रूट है, एक जुन्नर से आता है और सेकंड जो दूसरा है वो अपना मुरबाड वाला मुंबई साइड से। तो अपन ट्रेक करके जाने वाले हैं। जुन्नर साइड से आने वाला है वो ट्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ऊपर ही पॉइंट पे पहुंच जाते हैं सीधा। तो वहाँ पर ट्रेकिंग की कोई सीन नहीं है, लेकिन अपन जो है वो ट्रेक करके जा रहे हैं। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और अकेले तो मजे भी तो है। तो बने रहो अपने साथ और ट्रेक का मजा लो। अब ये वाला जो ट्रेक है वो हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं कि यहाँ से स्ट्रेट कितना चलना है, पहाड़ कितना चढ़ना है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है अपने को, लेकिन जैसा भी है देखते करते मजा लेते। और भाई आंखों के सामने क्या नजारा है, दोनों के दोनों पहाड़ पूरी तरह से बादलों में चले गए हैं। यार क्या नजारा है। और भाई काफी ज्यादा पसीना है, हालत खराब हो रही है, मतलब पसीने से हालत खराब हो रही है। वैसा बाकी कुछ नहीं है कि हम लोगों ने अभी तक ट्रेक स्टार्ट भी नहीं किया है, नॉर्मल प्लेन रास्ते से ही चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि यार अपने सारे बंदे अपने साथ आ ही पाए, क्योंकि यार हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल काम रहते हैं, तो बहुत सारे जगहों पे हमें अकेले को जाना पड़ेगा। तो यही सब सोच के मैं फिर निकल आया अकेले, क्योंकि ये वाला मुझे ट्रेक करना ही था। और एक बार जो दिमाग में बैठ जाता है ना, तो फिर वो बैठ जाता है, तो बाकी कुछ भी हो जाए वो पूरा करना है, कंप्लीट करना है। इस हिसाब से अपन चलते हैं, तो इसलिए आ गए। और बहुत ज़्यादा धूप है आज, और मस्त है, छोटी सी नदी क्रॉस करके चलते। रिवर क्रॉसिंग आगे 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 आगे। यार अपना जो छोटा वाला ट्राइपॉड था उसका ऊपर वाला हिस्सा टूट गया, तो अभी ये पूरा सेल्फी स्टिक हाथ में लेके जाना पड़ रहा है। और ये सेल्फी स्टिक काफ़ी हेवी है यार, हाथ पेन करने लगे आदत नहीं है इसकी तो, लेकिन ठीक है, देखते कैसे होता है और क्या नहीं। यार नज़ारा बहुत सही है, जंगल भी काफ़ी घना हुआ, रास्ते के आसपास में जितना भी जंगल है वो काफ़ी घना है, तो मज़ा आ रहा है। बस कोई जंगली जानवर ना जाए, नहीं तो मेरी फाड़ के रख देगा। अभी एक ग्रुप था अपने साथ, मतलब पीछे था, लेकिन अपन ट्राइपॉड सेट करने के चक्कर में वो आगे निकल गए, तो अपने को पीछे पीछे जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। यार
चलते चलते ब्लॉग में बात करना ना थक जाता हूँ। जब तक इस चीज़ की आदत नहीं होती तब तक तो ये सब सहन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता रहेगा, मजे तो आते हैं ना भाई। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग आधा घंटा चलने के बाद अब फाइनली ट्रैक स्टार्ट हो गया है, मतलब चढ़ाई लग गई अपने को। तो यहाँ पीछे पूरी चढ़ाई है। कोकन से जुन्नर की तरफ जो व्यापार होता था तो वो 2000 साल पहले इसी रूट से होता था, और ये नानी घाट उसी के लिए स्पेशली बनाया था। सातवाहन राजे थे उनके टाइम पीरियड में। मैं ट्रैक करके लगभग 45 मिनट हो गए और थक गया हूँ। तो अपने को कुछ मिली ऐसी जगह, इसे बोलते हैं पेड़ के नीचे जो दीवार, पत्थर की दीवार बनाते हैं रख के, चट्टान रख के, उसे पार बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो पारावर आराम कर तो जरा, और आगे फिर चलेंगे। थोड़ी देर रुकते 10 मिनट। तो भाई लगभग 1 घंटा हो चुका है ट्रेकिंग करते हुए, और सीढ़ियाँ अभी मिले अपने को। तो 1 घंटे के बाद और ये ऊपर चढ़ना है, जो ऊपर दिख रहा है पूरा लास्ट पॉइंट। तो वहाँ तक जाने के लिए अपने को और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, मुझे मेरे ख्याल से लगभग और 1.5 घंटा लग सकता है अपने को। तो भाई हालत ख़राब हो गई है यहाँ से, और मैंने अभी जो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई उनकी वजह से ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि सीढ़ियों पे थाइस जो है वो जल्दी जाम हो जाती है। तो भाई लगभग आधा जैसा आ गए हम, और यहाँ से ऊपर काफ़ी हार्ड चढ़ाई है सीढ़ियों की वजह से। और जो भाई पीछे का नज़ारा है एक नंबर, मतलब आप देखोगे ना दिल खुश हो जाता है। अब सोचो अगर ये नज़ारा अगर यहाँ से ऐसा दिख रहा है तो सोचो टॉप से व्यू क्या होगा। मजा आने वाला है भाई, लेकिन हालत ख़राब हो गई है। हाँ, ऐसे में जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा चढ़ो, रेस्ट करो। पानी पीना है लेकिन थोड़ा पीना है, ज़्यादा पियोगे तो पेट में दर्द करेगा। तो अभी आगे चलते हैं। अच्छा खासा रेस्ट होने के बाद फिर से ट्रेकिंग स्टार्ट कर दी है, और जूते की हालत ख़राब हो गई है। पत्थर में लग लग करना नीचे का सोल निकलने आया है, दिखाऊंगा नहीं, इज्जत डूबेगी भाई की। और काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ से आए हुए जो कि नीचे दिख सकता है वहाँ पर। अगर इस तरफ से आओगे तो यहाँ पर एक शॉप मिलेगा जहाँ पर स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वो लास्ट पॉइंट रहेगा, वहाँ के बाद हमें ऊपर तक कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ लेना है तो वहाँ पर लो, खाओ पियो, बैठो, मज़े करो। चलो आगे। भाई जो पहाड़, दोनों पहाड़ के बीच में जो दिख रहा है वही है अपना फाइनल पॉइंट, अपनी मंजिल जहाँ पर अपने को जाना है। यहाँ से मतलब मोबाइल में तो सही दिखेगा नहीं, लेकिन केव्स दिख रही है, जो वहाँ पर गुफाएं बनाई हुई थी वो नीचे से दिख रही है। मोबाइल में आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ऊपर जाके आपको पूरा डिटेल्स दे देंगे भाई। ये भाई ये क्या है, रास्ते में पूरा पहाड़ गिरा हुआ है, लेकिन क्या ही नज़ारा है, क्या ही नज़ारा है। मज़ा आ गया यार, आज सच में अपनी गैंग चाहिए थी साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन गैंग साथ में ना होने के बावजूद भी बहुत मज़ा आ रहा है। अगर गैंग साथ में होती तो मज़ा डबल। लेकिन एक बात फिक्स है कि जब भी आप सोलो ट्रिक करोगे तो सोलो ट्रिक का एक फ़ायदा होता है कि आपके ब्रेक बहुत कम हो जाते हैं, और आप जितना भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो एक सांस में। अपनी गैंग साथ में रहेगी तो बहुत बार रुकना पड़ता है,
वैसे भी व्लॉग करना है तो अपने को काफ़ी रुकना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे रीशूट करना पड़ता है, बट यही तो है व्लॉगिंग के मज़े। भाई ये जो पीछे पहाड़ दिख रहा है तो जितना चढ़ो उतना ऊपर लग रहा है यार। लेकिन फाइनली ऐसे लोकेशन पे हम पहुंच गए जहाँ पर अपने को फर्स्ट वाटर टैंक मिल चुका है। अपन लगभग अभी पहुंच चुके हैं ऊपर, और ऊपर आते आते ना अपने को कुछ बंदे मिले यार, उनसे थोड़ी बात की तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मालूम हुआ उनके वजह से, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आए स्पेशली। भाई कहाँ से आया? फ्रॉम हैदराबाद से। भाई आपको, आपका नाम? दीपक। शरद। तो भाई दीपक भाई और शरद भाई स्पेशली हैदराबाद से आए, और एक बंदा है आपके साथ, कौशिक करके बंदा है जो ऊपर पहुंच चुके हैं। तो भाई बहुत सही है जो हैदराबाद से यहाँ पर आए हुए ये रूट को देखने के लिए। उनको भी इनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो उनको भी इनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि बहुत सही जगह है, आओ देखो, और वो आ गए। भाई आपका एक्सपीरियंस बताओ। बहुत अच्छा है ट्रैकिंग। भाई we can come in monsoon. If rainy, we can enjoy, but it is so hot while trekking. A wonderful experience. We never had in our life. It is a wonderful experience coming here. Have a trekking. It's very good. तो भाई रियलिटी बताऊं, अभी मेरी हालत क्या है? मेरे हाथ कांप रहे, सीरियसली इतनी हालत खराब हुई है, पसीने से तरबतर है, टी शर्ट पूरा गीला हो चुका है। तो ऊपर आ चुके पूरे प्रॉपर तरीके से, और ऊपर आने के बाद अपना यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर 5 वाटर टैंक्स है, और उसके पीछे एक केव्स, ऊपर भी कुछ केव्स है, लेकिन वहाँ पर जा नहीं सकते। ये जो दिख रहे पीछे ऊपर की जो केव्स है वहाँ पर जा नहीं सकते, और कुछ केव्स है जो कि पहाड़ की उस तरफ है, और वहाँ पर भी जा नहीं सकते। तो जैसे ही हम ट्रेक करके ऊपर आते हैं तो हमें राइट साइड में ये बड़ी गुफा लगती है, जो कि इन सारी गुफाओं में सबसे बड़ी और मेन गुफा है। और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, राजा शातकर्णी द्वितीय की रानी नागानिका का लिखा हुआ ये अभिलेख, जिसमें उसके द्वारा अश्वमेध, राजसूय यज्ञों सहित कई यज्ञ किए जाने तथा ब्राह्मणों को विभिन्न दान दिए जाने का उल्लेख है। यहाँ के अभिलेख में इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, चंद्र, सूर्य, यम, वरुण तथा कुबेर का देवताओं के रूप में आह्वान किया गया है। अभिलेख में शातकर्णी की सफलताओं और विजयों का वर्णन किया गया है। उसे सिमुक वंश का धन कहा गया है। उसे अप्रतिहत सत दक्षिणापति कहा गया है। पुष्पमित्र शुंग की तरह ही शातकर्णी ने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और ब्राह्मण धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। नानेघाट का अभिलेख इस बात की साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके लिए अश्वमेध यज्ञ द्वितीय यष्ट कहा गया है। नानेघाट के अभिलेख से यह भी पता चलता है कि शातकर्णी के मृत्यु के बाद उसकी रानी नागानिका, जो अंगीय कुलीन महारथी त्रणकईरो की दुहिदा थी, उसने राज्य कार्य संभाला। उसके 2 पुत्र थे, साक्तश्री और वेदश्री, जो कि उस समय अल्पवयस्क थे, इसलिए रानी ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर संभाली। तो कुछ इस तरह का इतिहास नानेघाट और वहाँ की गुफाओं में लिखे हुए अभिलेख से हमें पता चलता है। अभी हम लास्ट पॉइंट पे है जहाँ पर घाट का एंड होने वाला है। तो ऊपर चढ़ते वक्त फुल रास्ता पत्थरों से भरा हुआ और एक नंबर वाला सीन। फाइनली ट्रेक हो गया अपना खत्म। प्रॉपर अपने को नीचे से 2.5 घंटे लगे हैं ऊपर चढ़ने में, और हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इस जगह की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है देखने लायक, वो है एक घड़ा। ये जो पत्थर का घड़ा है वो इस जगह की सबसे बेस्ट चीज़ें देखने वाली। इसे मराठी में रांझण बोलते हैं, दगड़ी रांझण। तो ये जो पत्थर का घड़ा है वो यहाँ पर पानी भरने के लिए या फिर शोकेस के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि 2000 साल पहले यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों से जो कर लिया जाता था, उस कर को इस घड़े में जमा किया जाता था। मतलब एक तरीके का एक टोल प्लाजा है, 2000 साल पुराना। और अपने ठीक बैक साइड में ये जो दिख रहा है वो है चिकदन फोर्ट, और ये है यहाँ का गणेश मंदिर, जो कि पत्थर में ही पूरी तरह से
खोद के बना हुआ है, पत्थर काट के जो बनाया हुआ जगह है, उसमें गणेश जी की मूर्ति है और एक गणेश मंदिर है वहाँ पर। तो भाई लगभग 1:10 पर हम ऊपर पहुंच गए। ट्रैक पूरा खत्म हो गया अपना चढ़ के। तो उसके बाद हम यहाँ पर थोड़े घूमे, कुछ फोटोज निकाले, वीडियोस निकाले, और अभी बजे है 1:40। तो इस तरह से अपना ट्रैक हो गया कंप्लीट, वापसी का सफर हो गया शुरू। तो अभी निकलते वापस, फटफट निकलेंगे, जितनी जल्दी हो सके हम नीचे पहुंचते हैं, क्योंकि उसके बाद नीचे जाके कुछ खाना पड़ेगा यार, भूख लगी है। कुछ लेके आए नहीं थे, सुबह 7 बजे खाया हुआ है, तो बहुत भूख लगी है। तो चलो निकलते जल्दी और फिर कुछ खाते नीचे जाके। जितना सोचा था ये ट्रैक उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड हुआ, मतलब सोचा नहीं था इतना ज़्यादा हार्ड रहेगा ट्रैक, लेकिन यार हालत ख़राब हो गई सच में, पैर दर्द कर रहे हैं। लेकिन मज़ा आया, बहुत सारा मज़ा आया। और क्या जगह है, मैं तो कहूँगा हर एक बंदे ने जिसे भी पॉसिबल है विज़िट ज़रूर करो यार नानी घाट को, क्योंकि ये जो चीज़ है वो अपना इतिहास है। और अगर हम अपना इतिहास एक्सपीरियंस ना करें, अगर उसे समझ के ना ले, उसे ना जाने, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो अगर इतिहास सीखना है तो सिर्फ किताबी ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है। हिस्टोरिकल प्लेस पे पर्सनली आके विजिट करना पड़ेगा और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। भाई बहुत सही ट्रैक है। हाथ मुंह धो के फ्रेश होके भाई जो सुकून मिला है ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और फिर याद आया 10 मिनट के रेस्ट के बाद कि यार हमें वापस भी तो जाना है। तो फिर उठे और फिर से चल पड़े आगे। और चलते चलते आखिर एक बार पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे लगा जैसे कि नानी घाट बोल रहा हूँ कि भाई मुड़कर दोबारा जरूर आना। तो अब फाइनली अपन पहुंच चुके हैं घर, और हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी है। देखो मतलब टी शर्ट दिख रहा है, पूरी तरह से धूल मिट्टी लगी हुई है। एक्चुअल हुआ क्या कि जैसे ही मुरबाड क्रॉस किया तो मुरबाड से थोड़ा सा आगे आने के बाद बारिश लगी, और भाई क्या ही बारिश थी। लेकिन उस बारिश की वजह से एक हुआ कि दिन भर जितना भी गर्मी में झुलस गया ना, वो सब ठंडक में बह गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही कल्याण में इंटर करते हैं हम, भाई इंटर करने से पहले जो रास्ता है या चांद पे चल रहे थे यार, पता नहीं, उसके वजह से ये पूरी धूल मिट्टी उड़कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ। लेकिन भाई आज की राइड में और ट्रैक में जो मजा आया है, बहुत सही मजा आया है। तो फिर ये व्लॉग यहीं पर एंड करते और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहो, बस यही दुआ है अपनी।